साल 1994 में इटली के मिलान में एक किताब की ऑक्शन चल रही थी और इस ऑक्शन में दुनिया भर से लोग पहुंचे हुए थे। तकरीबन $5.5 मिलियन से इस ऑक्शन में बिडिंग की ओपनिंग होती है और देखते ही देखते वहां बैठे लोग बिड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जहां ये बिडिंग चल रही थी वहां एक आदमी लगातार फोन के थ्रू इस ऑक्शन में अपनी बिडिंग को बढ़ाता जा रहा था और वहां बैठे सभी लोग ये देखकर परेशान थे कि भैया भला एक किताब के लिए किसी इंसान का पागलपन इतना कैसे हो सकता है। और देखते ही देखते इस ऑक्शन में लगी वो किताब ये आदमी खरीद लेता है, वो भी $28 मिलियन में। और उस कमरे से बाहर आते आते सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करने के लिए बाद इस किताब की जो कुल कीमत होती है वो होती है $30.8 मिलियन। और इस किताब के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है कि यह आज की दुनिया की सबसे महंगी किताबों में से एक है, जिसकी कीमत आज 400 करोड़ बताई जाती है। अब जो सवाल आपको परेशान कर रहा है वो ये होगा कि भला ये किताब किसने खरीदी और आखिर क्या था ऐसा इस किताब में जो ये आज भी दुनिया की सबसे महंगी किताबों में से एक है। तो भैया सबसे पहले आपको बता दें कि इस किताब को जिस इंसान ने खरीदा था वो कोई और नहीं बल्कि बिल गेट्स थे। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर। दरअसल 1994 का ही वो दौर था जब बिल गेट्स दुनिया भर के टॉप 400 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल हुए थे और इस समय वो 39 साल के थे। जब उन्होंने ये किताब खरीदी तो सारी दुनिया में उनकी बातें होने लगी और ये वो दौर भी था जब लोग खुद को दुनिया के सामने रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। शायद ये उन रीजंस में से एक था जिसकी वजह से बिल गेट्स के बारे में बाकी दुनिया ने जानना शुरू किया। लेकिन हम यहाँ पर बिल गेट्स के बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि उस किताब के बारे में बात करेंगे कि यार कैसे कोई एक किताब को $30.8 मिलियन में खरीद सकता था और क्या था उस किताब में ऐसा। कोडेक्स लिसेस्टर, जिस किताब के बारे में हमने आपको बताया उस किताब का नाम दरअसल कोडेक्स लिसेस्टर है। और हाँ, अक्सर इस किताब को लोग कोडेक्स गिगेस नाम की किताब से कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि ये दोनों किताबें बिल्कुल अलग हैं। कोडेक्स लिसेस्टर जिसकी बात हम आपसे करने जा रहे हैं, इसे लिखा था दुनिया के महान कलाकार लियोनार्डो डा विंसी ने। और दूसरी किताब यानी कोडेक्स गिगेस, उसे किसने लिखा है और क्यों लिखा ये हमने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बताया है। और क्यों इस किताब को डेविल्स बाइबल का नाम दिया गया ये भी आप उस वीडियो में जान सकते हैं। इसे देखने के लिए ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। खैर, चलिए अपनी आज की इस वीडियो पर वापस आते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर ऐसा क्या लिख दिया था लियोनार्डो की इस किताब में जो उसे इतनी कीमत देकर खरीदा गया। देखिए, लियोनार्डो के बारे में आप जितना पढ़ेंगे और जानेंगे आप एक स्पाइरल लूप में चले जाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी जो है वो एक ब्लैक होल की तरह है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। और जब आप उनके बारे में जानना शुरू करते हैं तो आप पूरी तरह से उस इंसान में खो जाते हैं। ये तो हम बात सब जानते हैं कि लियोनार्डो शादी से बाहर पैदा हुए थे। हाँ, वही जिसे आज हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दे देते हैं। और उस समय यही एक वजह थी कि वो कभी स्कूल नहीं जा सके। लेकिन इसके बावजूद आज सारी दुनिया इनकी समझदारी की कायल है। और तो और आपको इनकी समझदारी का एक एग्जाम्पल भी देते हैं। इनका कहना था कि जो पार्टनर सिर्फ फिजिकल सुख के लिए अटेंशन बनाते हैं या अपने पार्टनर के साथ जबरदस्ती करते हैं, उनके बच्चे हमेशा चिड़चिड़े और कम अक्लमंद होते हैं। लेकिन जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बड़े प्यार से एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उनके बच्चे बड़े खूबसूरत और समझदार पैदा होते हैं। भाई, ये तो उस समय सीधा उनका समाज के लोगों के मुंह पर तमाचा था जिन्होंने हमेशा लियोनार्डो को नीचा दिखाया। आप जरा सोचकर बताइए कि कोई एक इंसान भला कितनी चीजों में महारत हासिल कर सकता है, पर लियोनार्डो एक ऐसे